ये है यतीम बच्चों की किफालत के लिए काम करने वाला इदारा जन्नतुल फिरदौस, जहां पलने बढ़ने वाले बच्चे बाद अज़ा आला ओहदों पर फाइज हुए और फिर इसी इदारे में दूसरे बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम रज़ाकाराना करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। जन्नतुल फिरदौस एक ऐसा इदारा है जहां पर यतीम बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने पाँव पर खड़े होते हैं। इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, इनका पूरा दिन कैसे गुजरता है, क्या डिटेल्स हैं इस इदारे की, ये हम अंदर चलते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपका उर्दू पॉइंट का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत खुशी हुई आप यहाँ पे लाई, तशरीफ लाई, बहुत शुक्रिया आपका। आप सब कैसे हो? ज़बरदस्त। चलें जी जनाब, इस इदारे की जो डिटेल्स हैं वो हम अली मीर से और इनकी जो इंतज़ामिया से मैडम साइमा हैं इनसे हम जानते हैं। साइमा, ये बताइए कि ये इदारा कितने अरसे से आप रन कर रही हैं? जी 2005 में हमने स्टार्ट किया था, अबाउट 18 ईयर्स होने को हैं। तो तब से शुरू में तो हमारा एक प्लान था कि सिर्फ हम ऑर्फनेज बनाएंगे, लेकिन वो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि उसने हमसे क्या क्या काम लेने हैं। लेकिन ऑर्फनेज के साथ फिर फ्री स्कूल्स बने, फिर हमने वाटर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ऑर्फन मैरिज सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया हमने। इस तरह डिज़ास्टर के टाइम पे भी हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। या अभी रमज़ान है, रमज़ान में हम लोग जो बेवाएँ हैं उनके घरों में राशन तकसीम करना, आउटडोर अफ्तारियाँ अरेंज करना, इंडोर तो इन बच्चों के लिए होती हैं। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें अब हम लोग कर रहे हैं 2005 से अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल कितने बच्चे हैं जन्नतुल फिरदौस में? 62 बच्चे हैं जो यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अबाउट 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ से एजुकेशन अपनी कंप्लीट करके वापस जा चुके हैं। लाइक उनकी कुछ की शादियाँ हो गई हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि जॉब्स कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन वो हैं तो हमारे ही बच्चे, लेकिन हॉस्टल में रह रहे हैं। लेकिन 62 वो हैं जो कि इधर ही ऑर्फनेज में रह रहे हैं। साइमा, इनकी दीनी तालीम के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए हैं आपने? आपको पता है कि जैसे हम मुसलमान हैं, ये सारे बच्चे भी माशाल्लाह मुस्लिम हैं, तो नमाज जो है वो ऐसी चीज़ है जो कि सबसे पहले जिसके बारे में सवाल किया जाएगा। तो माशाल्लाह ये बच्चे सुबह नमाज के फजर के टाइम पे उठते हैं, उसके बाद सारी नमाज़ें बाजमात अदा करते हैं। कारी साहब हैं जो इनको जमात के साथ नमाज पढ़ाते हैं, प्लस इनकी कुरान की क्लास होती है। इनको बाकी जो दीन के हमारे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है, झूठ के बारे में, चोरी के बारे में, और जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में बताया जाता है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अली मीर से बात करते हैं। यहाँ के बच्चों के हवाले से मैंने कुछ ऐसा भी सुना है कि बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़े होकर अपनी वालिदा को भी सपोर्ट करते हैं। ज़ीरो से बच्चों की बेस बन रही है और बहुत ही अच्छे उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर माहौल इतना अच्छा है कि बिल्कुल घर वाला माहौल है। वो खुद ही अपने वो काम कर रहे हैं, कोई ख़राब हुई हैं चीज़ें वो ठीक कर रहे हैं, अपनी अफ्तार में एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा इनका सेटअप है। मेरा तो आके फिर जाने को दिल नहीं करता। हाँ जी। एक इनका गर्ल सेक्शन है, एक इनका बॉयज सेक्शन है। गर्ल सेक्शन का भी विजिट करते हैं, बॉयज सेक्शन का भी विजिट करते हैं। चलिए अली मीर बताइएगा, अब हम कहाँ का विजिट कर रहे हैं? ये गर्ल सेक्शन है और ये बॉय सेक्शन है, तो मेरा ख्याल है लेडीज़ फर्स्ट पहले। ओके, चलिए। छोटी छोटी सी बच्चियाँ हैं, ये यहाँ पर रहती हैं। इनका लाइफस्टाइल क्या है, ये कैसे यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रही हैं, इन बच्चियों से हम बात करते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको ये दिखाऊं कि इनके बेड्स चेक करें, इनकी बेडशीट्स चेक करें, इनका रहने का स्टाइल नीट एंड क्लीन। ये तमाम चीज़ें काबिल गौर हैं कि इन यतीम बच्चियों को कितनी मोहब्बत के साथ, कितने प्यार के साथ यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे हम अपने बच्चों को अपने घरों में रखते हैं। इन बच्चियों से हम बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे क्या नाम है? मेहानी। उमेहा कौन सी क्लास में है? प्राप। मामा कहाँ है? दत्तो भी है। कौन छोड़ के गया? बाबा। दिल चाहता है घर जाने को? हाँ। क्या नाम है? महविश। महविश। महविश, फादर मदर कहाँ है? मेरे फादर मदर की डेथ हो गई है। दोनों की डेथ हो गई है। यहाँ कौन छोड़ कर गया? मेरी नानो। अच्छा, कितनी देर हो गई यहाँ आए हुए? 9 इयर्स। बरीरा, एजुकेशन कितनी की? मैंने मास्टर्स किया एजुकेशन में। मास्टर्स किया एजुकेशन में, इसी इदारे में रहते हुए? हाँ जी, इधर ही रहते हुए। कितने से थे जब यहाँ आए थे आप? मैं तकरीबन 7 साल की थी जब आई थी।
मामा बाबा कहाँ हैं? बाबा नहीं है, मामा घर पे होती हैं। यहाँ कौन छोड़ कर गया था? मामा। क्या कर रहे हो आजकल? मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा, जी। टीचिंग करते हो? कहाँ पे? यहीं पे ही आती हूँ मैं पढ़ाने। जी। तो आगे क्या इरादा है? आगे इंशाल्लाह मैं गवर्नमेंट के लिए जॉब के लिए अप्लाई करूँगी ये रमज़ान के बाद। अब्बू याद आते हैं? हाँ जी, आते हैं। बाबा के लिए दुआ करते हो? जी बिल्कुल करते हैं। बच्चों से बातें भी होती रहेंगी और हम करते भी रहेंगे, आपको दिखाते भी रहेंगे, लेकिन सबसे मज़े की और इंटरेस्टिंग बात जो है वो मुझे ये लगी है कि अली मीर, जिनको मैं और आप नहीं बल्कि सभी जानते हैं, बहुत से लोग इनके फ़ैन हैं, वो भी इन्हीं बच्चों के बेड पर ऊपर चढ़कर बैठे हुए हैं और इनके साथ खेलते भी हैं और इनके साथ इन्हीं की तरह बच्चा बन के टाइम भी गुजारते हैं। क्या कर रहे हैं आप इधर? मैं थैंक यू वेरी मच। ये मेरे दोस्त हैं बड़े प्यारे प्यारे से, सामने जो ये इतने बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। तालियां बजाओ ना मेरे लिए दोस्तों मेरे। अच्छा अच्छा, अब ना हम सारे ये कहेंगे कि हम खुश हुए, ठीक? जो मैं कहूँ वही कहना, ठीक? 1 2 3 हम खुश हुए। अल्लाह आपसे खुश हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमीर हमज़ा। अमीर हमज़ा। अमीर हमज़ा, आप कब से जन्नतुल फिरदौस में रहते हैं? मैं 2010 से। 2010 से। बताइए फैमिली के बारे में। मेरी फैमिली बेसिकली गुजरांवाला से बिलोंग करती है और मेरे पापा की डेथ हो गई हुई है और उसके बाद मैं लाहौर में आया मैम सैमा के पास और उसके बाद मैंने प्रेप क्लास से स्टडी स्टार्ट किया और अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ईयर एग्ज़ाम्स दे के अब क्लियर कर लिए हैं और अब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, यूसीपी में, और बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं। और बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा अपना शौक़ था, मेरा पैशन था कि मैं इंजीनियरिंग करूं और आगे मेरा शौक़ है कि मैं सीएसएस भी करूं और आर्मी भी ज्वाइन करूं, क्योंकि एक इंसान के बहुत सारे ख्वाब होते हैं। इसी तरह मेरे भी ख्वाब हैं कि मतलब मैं काफ़ी सारा बड़ा इंसान बनूं और जैसे मतलब मुझे सपोर्ट किया गया इसी तरह मैं भी आगे लोगों को सपोर्ट कर सकूँ। साथ में अर्निंग भी कर रहे हैं? जी मैम, मैं कुछ ट्यूशन्स लेता हूँ क्योंकि हर बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब आपको कोई आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप उसके ऊपर मतलब बर्डन बने। आपको चाहिए कि आप अपने आप को खुद भी सपोर्ट करें, इसलिए मैं कुछ ट्यूशन्स लेता हूँ ताकि मैं खुद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सकूँ। अम्मी को सपोर्ट करते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे करते हो? जो मैं मतलब अर्न करता हूँ उसमें से कुछ मैं पार्ट अपने पास रख लेता हूँ और कुछ घर दे देता हूँ। ज़बरदस्त। कब से रहते हैं आप यहाँ? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। मामा बाबा किधर हैं? मेरी मामा फोत हो गया, मेरे बाबा हैं। बाबा हैं। बाबा छोड़ के गए? जी। बाबा मिलने आते हैं आपको? जी। दिल चाहता है घर जाने को? नहीं। वेरी गुड, दिल नहीं चाहता। मुझे ये बताइए कि मामा याद आती हैं? जी। क्या चीज़ ज़्यादा मिस करते हो मामा की? मामा की याद आती है। मामा की याद आती है, किस टाइम ज़्यादा आती है? नमाज टाइम। नमाज के टाइम। माशाल्लाह। फिर दुआ करते हो मामा के लिए? जी। क्या दुआ करते हो? या अल्लाह मेरी मामा को जन्नत फरमा। मुश्ताक अहमद साहब से बात करते हैं कि यहाँ पर आकर, इस इदारे में आकर इन बच्चों के साथ इफ्तार करना कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी हो रही है, ये एक वैसी रूहानी खुशी होती है। मेरे माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए। अब मुझे एहसास होता है कि मेरे माँ बाप की वैल्यू क्या थी मेरी ज़िंदगी में। तो ये जो आज हमें अल्लाह ने तौफीक दी है, ये हमारे प्यारे बच्चे हैं, ये हमारी जान है। मुश्ताक साहब, जहाँ पर हम बात करते हैं आपकी खिदमात की, मुल्क के लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया, जैसे कि अल्लाह ताला का भी ये फरमान है कि यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखो, उसका अजर मैं दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए। आपने फरमाया जो यतीम की कफ़ालत करेगा वो जन्नत में ऐसे होगा मेरे साथ जैसे ये 2 उंगलियां हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास थोड़ी सी ज़िंदगी है, अल्लाह ने अगर आपको असबाब से नवाजा है तो कोशिश करें कि इनके साथ खुशियों में शामिल करें। पैसे नहीं दे सकते तो इनके साथ आके अपना वक्त दे दें। आप इनके साथ बैठ के इनकी इफ्तारी सहरी में ईद की खुशियों में हिस्सा डालें। आपको यकीन करें ऐसी रूहानियत कहीं नहीं मिलेगी जब किसी माँ बाप के बगैर बच्चा आप उसके साथ बैठ के सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे, ईद की खुशियाँ मनाएंगे या ज़िंदगी का कोई हिस्सा गुजारेंगे। आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला
अल्लाह आपको कितनी जज़ा देता है। इसके साथ ही इफ्तार का वक्त हो गया है, रोज़ा इफ्तार किया जा रहा है। अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।